नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। ये खबर जो है देश के हर कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण है। ये देश के जो है आम कर्मचारी से लेकर सीएपीएफ तक सबके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में मैं वही बात करूंगा। देखिए, 8वें वेतन आयोग के बारे में तो सबको पता है कि अभी कुछ उसमें सिर्फ ऐलान हुआ, उसके बाद कुछ प्रगति नहीं हुई है। हालांकि कुछ नेताओं ने जो उसके चेयरमैन और सबका ऐलान कर दिया था, तो हम उसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि चलिए 8वें वेतन आयोग तो में, लेकिन जो एक उम्मीद बनी थी कर्मचारियों को कि जो डीए जो इस बार बढ़ेगा, चूंकि महीना जून का चल रहा है, जुलाई आ जाएगा और अब आपका डीए जो बढ़ जाएगा, तो वो डीए जो आपको लग रहा था कि डीए में कुछ अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन उसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं। हालांकि ये खबर सुनने में ठीक नहीं लग रहा आपको, हम समझ सकते हैं आपकी भावना, लेकिन ये इसकी पूरी संभावना है कि इस बार जैसे डीए आपका कहते हैं ना कि इतना होना चाहिए था, ऐसा वो इस बार शायद ना रहे। तो इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे, इसी के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर डीए उतना बम्पर, या कह लीजिए जो भी है, अब आप कहिएगा कि बम्पर कहाँ कुछ हो रहा है, तो चलिए, यानी कि डीए उतना भी क्या होगा जितना हम उम्मीद कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो डीए का ऐलान होता है वो किन फैक्टर्स पे होता है ना, आखिर वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या वो कारक होते हैं जो आपके डीए का, जिसको कि मतलब कभी अच्छा हो गया तो आप उसको बम्पर कहते हैं, कम हो गया तो आप कहते हैं कि निराशाजनक है या संतोषजनक नहीं है। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि वो कारण क्या है जिसके ऊपर की डीए का निर्धारण तय किया जाता है। ये आपको पता है, ये देश के तमाम कर्मचारी को पता है कि देश में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 2 बार डीए का ऐलान होता है ना। एक तो आप जनवरी में और एक जो है आपको जुलाई में, यानी 2 बार साल में आपका जो है डीए का ऐलान होता है। अब आप ये 18 महीने के डीए में मत चले जाइएगा। अभी हम बात कर रहे हैं जो डीए अभी, चूंकि अब जून एक तरह से आप कह लीजिए 10 दिन बचा है, वो खत्म ही है। तो उसके बाद जो होगा वो जुलाई में, जिसका कि ऐलान करीबन जुलाई से होता है, लेकिन वो ऐलान सरकार अमूमन करते करते सितंबर अक्टूबर लगा देती है। तो जो सितंबर अक्टूबर में जुलाई का जो डीए जो ऐलान करने वाली है सरकार, वो इस बार उम्मीदों के अनुरूप, मतलब मैं आपको शुरू से कहता हूं कि देखिए, ये कर्मचारियों के लिए ही ये चैनल है और कर्मचारियों के हितों की बात सबसे पहले की जाती है। जो खबर उनको फायदा पहुंचाएगी वही बात करते हैं, और अगर कोई चीज उनके हित में नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है, उनको फायदा नहीं देने वाला, तो हम उनको अलर्ट कर देते हैं कि भाई ये देखिए ये होने वाला। तो इसलिए कुल मिलाकर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी है, और कर्मचारी को सही, ऑथेंटिक, क्रेडिबल खबर मिले, इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिसको कि हम पूरा फॉलो करते थे। इसलिए मैं देश भर के तमाम कर्मचारी भाइयों से फिर से अनुरोध करूंगा, हर वीडियो में करता हूं क्योंकि नहीं सुनते तभी करता हूं, तो इसको थोड़ा सुने, गंभीरता से लें चैनल को। अगर हम आपके लिए ईमानदारी से, मतलब जो आपके लिए सही खबर, ऑथेंटिक खबर वो खोज के लाते हैं, वो आपको बताते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि ऐसे चैनल को बचा के रखें, ऐसे चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट आप कई तरह से कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, अपने जितने भी लोग हैं और भी जो कर्मचारी भाई हैं उनको कहिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल जो है थोड़ा खुद जो है सेल्फ सस्टेन करने लायक हो जाए। या आप अगर हमें आर्थिक तौर पर मदद करना है तो 2 तरीके हैं, चैनल को ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं, या फिर इसमें जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो अकाउंट डिटेल्स है, वहाँ पे आप उससे भी मदद कर सकते हैं। इसलिए साथियों, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि एक ऐसा चैनल जो सिर्फ आपके लिए, जो सिर्फ आपके फायदे की खबर, जो सिर्फ आपके नफ़ा की खबर, और आपको कहीं कोई नुकसान होने वाला तो वो आपको पहले आगाह कर दे, और वो भी क्रेडिबिलिटी के साथ, ऑथेंटिसिटी से। ये नहीं कुछ से कुछ बना दिया कि आए और कुछ से कुछ बना दिए हम, हवाई खबरें नहीं। तो वो खबर हम आपको बताते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो हम इतना आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें इतना सपोर्ट जरूर करेंगे कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे, और
संभव होगा तो हमें आर्थिक तौर पर भी मदद करेंगे। वो या तो आप ज्वाइन करके या फिर जो डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट डिटेल है उस पर। अब हम आते हैं कि आखिर ये बात क्यों की जा रही है कि इस बार डीए जो है उतना मतलब पसंद का नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये जो मैंने आपको कहा कि डीए का जो ऐलान होता है, वो जो फैक्टर जो होते हैं कि जिस फैक्टर में पहले ये सोचना किस फैक्टर पे ये निर्धारित किया जाता है। और इसके लिए अहम फैक्टर जो है वो डियर अर्नेस अलाउंस में है। जो फैक्टर है तो वो फैक्टर क्या है कि महंगाई की दर, क्योंकि डियरनेस अलाउंस वही तो है, महंगाई का दर। यानी जो महंगाई की दर है वो कितना है उस पर ही तय होता है आपका डियरनेस अलाउंस। अब उस पर वो महंगाई की दर कैसे होती भाई, तो उसके लिए जो अपने यहाँ जो देश में जो मेजरमेंट है वो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई जिसको कहते हैं। तो ये आप अगर देखेंगे कि जो है आंकड़ों के मुताबिक जो मई में सीपीआई जो है 2.82% हो गया है ना, जबकि अप्रैल में ये 3.16 था। अब आप अगर इसको देखेंगे तो ये 6 साल के निम्न स्तर पर है। और फरवरी 2019 में जो है, जब आप कहते हैं ना कि 6 साल के निम्न स्तर पर था, तो ये जो है 2.57 था और अभी ये 2.82 हो गया, जो महंगाई दर है। और इस महंगाई दर का सीधा सीधा असर आपके डीए पे पड़ता है। यानी आपका जो डीए का ऐलान होता है वो इसी महंगाई दर के आधार पर होता है। तो ये जो महंगाई दर है अभी, जो कि हमने आपको बताया 2.82 है, ये अभी हो गया है, जबकि ये अप्रैल में आपको 3.16 था। तो वहां तक तो चलिए कुछ ठीक भी था, लेकिन अभी जो है 2.82 हो गया है, जो कि ये 6 साल में सबसे कम पे है ये। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तो इसको लेकर जो ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है शायद उस तरह से जो बम्पर कहते हैं कि जिसकी उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा डीए बढ़ेगा, वो वैसा इस बार बहुत कम चांस लग रहा है। तो इसलिए हम आपको बताएं कि बेसिकली जो कहा जा रहा है, जब सर हम पता कि आखिर भाई ये महंगाई दर क्यों कम हुआ है, तो आपको पता ही कि अभी थोड़ा सा जिस तरह से रेट्स कम हुए हैं खाद्य पर, बेसिकली खाद्य पदार्थों के रेट्स अभी जो कम हुए हैं, तो उसको लेकर ये कम हुआ है। तो ये आपको उस सीपीआई आपका कम हुआ, तो इसको लेकर जो है आपका डीए जो है वो अफेक्ट होगा। तो जो आप उम्मीद कर रहे थे वो उस तरह से ऐसा नहीं होगा। तो हालांकि राहत जो है, जो एसीपीआई है, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एसीपीआई कहते हैं, उसमें जो है पहले के मुकाबले कुछ सुधार हुआ है। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि आपका डीए जो है वो 2% के आसपास जो है बढ़ सकता है। तो ये आपको ये है कि चलिए 2 से कम नहीं होगा, मतलब आपको 2 जो है % तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये चर्चा है इस बात की, ये ऐसा माना जा रहा है। तो इसलिए साथियों, 8वां वेतन आयोग तो मतलब लागू तो सरकार कह चुकी है 1 जनवरी से ही होगा, लेकिन उसके पहले जो अब आपको ये सुधा कि अब जुलाई आ रहा है और अब डीए अच्छा खासा बढ़ेगा, तो उसको लेकर ये थोड़ा बहुत खुश होने वाली खबर नहीं है। लेकिन हमारा काम है कि आपको हर खबर से आगाह कराना, हर खबर के बारे में बताना। वही मैंने कहा कि अगर अच्छी खबर है तो अच्छी ही बात है, और थोड़ी अगर खबर लगे कि थोड़ा कुछ नुकसान भी होने वाला, तो वो हम आपको पहले अलर्ट कर दें। इसलिए ये खबर महत्वपूर्ण थी, तो ये हमने आपको बताया। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट डिटेल्स है उस पर आप जो है आर्थिक तौर पर भी हमें मदद कर सकते हैं, ताकि आपके लिए आपकी आवाज़ उठाने में हमें मजबूती मिलती रहे और हम मजबूती के साथ आपकी आवाज़ उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।